morning students, how are you? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस में आपका स्वागत है मेरे भाई। आज हमको लेक्चर 8 आपको बताऊंगा। लेक्चर नंबर 8 आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जरा देखेंगे तो ये था आपका कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। कंजर्वेटिव्स प्रिंसिपल और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बताया था। मतलब लॉसेस को हमको ध्यान रखना होता था और प्रॉफिट को इग्नोर करना होता था। फ्यूचर में जो होने वाला है हम नहीं जानते हैं उसके। खैर, आज अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस पे लेक्चर नंबर 8 बताएंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। लेक्चर नंबर 8 में हम लोग पढ़ेंगे बच्चे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। एक छोटा सा टॉपिक है, जरा इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कॉस्ट कॉन्सेप्ट के भी नाम से जानते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलो या सिर्फ कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलो, इसके नाम से हम लोग जानते हैं। प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, काउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, जरा हम लोग समझते हैं बच्चे। बहुत ईजी है। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल बोलता है कि एसेट्स की रिकॉर्डिंग कहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग करते हैं। कहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग करते हैं। तो एसेट्स की रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में कॉस्ट प्राइस पे ही करेंगे जिस प्राइस पे हमने इस एसेट्स को एक्वायर किया था। एक्वायर का मतलब परचेस किया था, खरीदा था। मान लेते हैं किसी एसेट्स को जिसका नाम है, मान लेते हैं मशीनरी। हमने एक मशीनरी परचेस किया जो कि एक एसेट है मेरे भाई, 10 लाख में। ठीक है। तो जब कभी हम बुक्स ऑफ अकाउंट में इस मशीन को शो करेंगे तो हम हमेशा इसी कॉस्ट पे दिखाएंगे। इसी को बोलते हैं कॉस्ट प्रिंसिपल या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल बोलता है कि जिस प्राइस पे हमने जो एसेट्स खरीदा है, हमको उसी प्राइस पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना है, हमने जिस प्राइस पे एक्वायर किया है। अब ऐसा नहीं कि आज से 3 इयर्स बाद इस मशीन की वैल्यू मान लेते हैं घट गई, मार्केट में मिल रही है 8 लाख में, मतलब इसकी मार्केट वैल्यू है 8 लाख। तो ऐसा नहीं है कि हम 10 लाख छोड़ के अब 8 लाख पे रिकॉर्डिंग करना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है। या मान लेते हैं इसकी मार्केट वैल्यू अचानक से बढ़ गई है, हमें मशीन मिल नहीं रहा है, आप ही के पास है, अब बेचने जा रहे हो, इसकी मार्केट वैल्यू 12 लाख हो गई। तो ऐसा भी नहीं है कि अब आप इस एसेट्स को 12 लाख में शो करोगे। मतलब हमको जिस प्राइस पे हमने इसे एक्वायर किया है, हमने इसे एक्वायर किया था 10 लाख में, तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 10 ही लाख दिखाएंगे, ना कि 12 लाख दिखाएंगे या 8 लाख दिखाएंगे। ना कम पे दिखाएंगे ना ज्यादा पे दिखाएंगे, भले ही इसकी मार्केट वैल्यू जो है अलग हो। मार्केट वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। इसकी सेल वैल्यू अभी अभी के इस वैल्यू पे मिल रही है, उस पे हमको ध्यान नहीं देना है। हमको सिर्फ इसके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ध्यान देना है कि आज से 3 साल पहले, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। मतलब आज से 3 साल पहले इसकी प्राइस थी 10 लाख, तो आज भी हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 10 लाख ही दिखाएंगे, है ना। हाँ, बशर्ते कि हम इसमें डेप्रीसिएशन काट के दिखा सकते हैं, जो भी मेरा रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है वो डिडक्ट कर सकते हैं, वो होगा। लेकिन हम मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखाएंगे, डेप्रीसिएशन डिडक्ट करेंगे, नो डाउट। डेप्रीसिएशन को डिडक्ट करना है, वहां पे डेप्रीसिएशन हर साल हम डिडक्ट करेंगे, उसको घटा के दिखाएंगे। लेकिन अगर उसकी मार्केट वैल्यू कुछ और है, उस पर हमें ध्यान फोकस नहीं करना है। ठीक है ना, क्लियर कंसेप्ट है। अब भाई ये जो कंसेप्ट हमने बोला, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने एसेट्स को कंटिन्यूअसली उसी प्राइस पे दिखाएंगे जिस पे हमने उसे एक्वायर किया है। मतलब हमेशा एक्विजिशन कॉस्ट पे दिखाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो बताता है कुछ एसेट, जैसे हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है,
हमने कहीं किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो इसको हम लोग मार्केट वैल्यू पे शो कर सकते हैं, इसको हम अपने मार्केट वैल्यू पे शो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे एसेट जो हमने फिक्स्ड एसेट खरीदा है उसको भी हम एसेट्स मार्केट वैल्यू पे दिखाएंगे, नहीं, कुछ एक्सेप्शन है। और ये एक्सेप्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कारण होता है। अब जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ाने के मूड में भी नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस बार, थोड़ा सा ये टफ हो जाता है क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत सारा चेंजमेंट इसमें होते रहता है। मैं बस ये बता दूंगा शॉर्टकट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है वगैरह वगैरह, पूरा डिटेल हैवी नहीं और पढ़ना भी नहीं है आपको 11th में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार इन्वेस्टमेंट वगैरह को मार्केट वैल्यू पे हमें दिखाना पड़ता है, लेकिन लेकिन बहुत सारे एसेट्स को जो हमने अभी अभी फिक्स्ड एसेट देखा उसको हमें मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखाना है, कॉस्ट प्राइस पे दिखाना है जिस पे हमने खरीदा था। अब इसके भाई प्रूफ कीजिए, जस्टिफिकेशन जरा दीजिए सर, ये कैसे सही है। तो भाई जस्टिफिकेशन जरा देखते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का। ये जो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हमने 10 लाख का अगर मशीन खरीदा है तो जाहिर सी बात है हम इसको आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब ये वेरीफाएबल है, हम इसको आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? क्योंकि हमने 10,000 में खरीदा होगा तो हमें कुछ स्लिप मिला होगा, हम कुछ परचेज स्लिप मिला होगा, डॉक्यूमेंट मिला होगा, वाउचर मिला होगा, बहुत कुछ कुछ तो मिला होगा, कैश मेमो मिला होगा, है ना। ये सारे जो होते हैं कैश मेमो वगैरह जिसमें आपने खरीदा है ना, तो उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। आपको कैश मेमो मिला, प्राइस स्लिप मिला, भाई 10 लाख का ये मशीन है, आप आसानी से इसको वेरीफाई कर सकते हैं ना, जब कभी आपको दिखाना हो कि भाई देख लो ये 10 लाख का मशीन था, ठीक है ना। दूसरा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के कारण भी, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के कारण भी, ये जो हमने पढ़ा था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारा बिजनेस बंद होने के लिए नहीं खुला है, ये काफी लॉन्ग टाइम तक चलते रहेगा। इस कारण भी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के कारण भी हमको कोई यूज नीड नहीं है कि करंट वैल्यू पे हम इसको शो करें, क्योंकि हमारा बिजनेस बंद नहीं होने वाला है। जब बिजनेस बंद होता तो हम इसका करंट प्राइस निकालते, लेकिन चूंकि बिजनेस बंद नहीं होने वाला है तो कोई जरूरी नहीं है कि हम उसको दिखाएं मार्केट वैल्यू पे। दूसरी बात, तीसरी बात कि मार्केट वैल्यू बड़ा डिफिकल्ट है या करंट वैल्यू निकालना बड़ा डिफिकल्ट है। मार्केट वैल्यू या करंट वैल्यू जो है बड़ा डिफिकल्ट है निकालना। ये डिपेंड करता है लोगों के सोच के ऊपर। कोई इसकी मार्केट वैल्यू कुछ लगा देगा, कोई इसकी मार्केट वैल्यू कुछ लगा देगा, मतलब ये फिक्स नहीं है, स्टैटिक नहीं है। मार्केट वैल्यू लोगों का अपने पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करता है। और एक और बात है कि जो मार्केट वैल्यू है लगातार फ्लक्चुएट करते रहता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, ये फ्लक्चुएट होते रहता है। तो बड़ा आसानी से हर वक्त आज ये रखें कल ये रखेंगे, बड़ा डिफिकल्ट है कि मार्केट वैल्यू हमेशा फ्लक्चुएट कर रहा है तो मार्केट वैल्यू आप निकाल लो, है ना। इसके कुछ डिमेरिट भी है। अब डिमेरिट क्या है भाई? डिमेरिट क्या है जरा, इन्फ्लेशन के समय जब महंगाई बढ़ गई होती है उस समय हम जब ये प्राइस पे दिखाते हैं तो हमें नुकसान होता है। जब हम डिप्रिसिएशन वगैरह दिखाते हैं ना तो हमें प्रॉफिट क्लियर नहीं पता चलता है, क्योंकि आज का जो प्राइस है, मनी की वैल्यू है, वो कुछ और है। और जब हम खरीदे थे उस समय मनी की वैल्यू कुछ और होगी। तो हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, खर्चे में डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, उसके कारण प्रॉफिट जो है वो एकदम सही नहीं होगा, वो डिस्टॉर्टेड होगा, वो चेंजमेंट शो करेगा, ठीक है ना। और दूसरी बात है, ये जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है जो है ना, वो मैनेजमेंट के किसी काम का नहीं है। मैनेजमेंट को कोई लेना देना नहीं है। मैनेजमेंट को तो मार्केट वैल्यू से पता होना चाहिए। जो इन्वेस्टर है, क्रिएटर है, वो तो मार्केट वैल्यू पे देखेगा ना। अब हमने 10 लाख खरीदा था, आज की वैल्यू इसकी 6 लाख है, तो जो इन्वेस्टर आप में इन्वेस्ट कर रहा है उससे उसको क्या लेना देना है? तो उसके लिए तो नुकसान ही है ना। अगर इन्वेस्टर ये सोचे कि अरे भाई इसके पास एसेट है, एक मशीनरी है जिसकी वैल्यू 10 लाख है, तो उसके लिए तो नुकसान है ना, भले ही उस मार्केट वैल्यू उसकी आज के डेट में 4 लाख हो गई हो। तो ये थोड़ा डिमेरिट है, इसके कारण हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं दिखाते हैं। लेकिन कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, फॉरेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो लोग
मार्केट वैल्यू पे ही दिखाते हैं। बहुत सारे एसेट्स को बुक वैल्यू पे नहीं दिखाते, वो लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट को नहीं फॉलो करते हैं। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन वाली पार्ट है। कुछ जगह पे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट को फॉलो करते हैं, कुछ जगह पे नहीं करते हैं। तो हमको इसके उतने डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूजन हो जाएंगे क्लास 11th में। बस ये जानो, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि जिस प्राइस पे हमने एसेट्स को परचेज किया है उसी प्राइस पे हमको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा शो करना है, दिखाना है। बशर्ते कि हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करने में कोताही नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करके जो वैल्यू होगा वो वैल्यू हम लिखेंगे। लेकिन हम लोग किस कॉस्ट पे लिखेंगे? हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। हमने अब उससे हमको मतलब नहीं है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। क्लियर है ना हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब? चलिए, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको आगे के कंसेप्ट बताएंगे जिसका नाम होगा मैचिंग कंसेप्ट। तो आपको लेक्चर नंबर ये 8 था, लेक्चर नंबर 9 में हम आपको जब पढ़ाऊंगा